तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 14वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब शिव और शक्ति के दिव्य प्रेम और मिलन को जान चुके हैं और अब हम शिव परिवार के एक और अत्यंत प्रिय सदस्य की कथा की ओर बढ़ रहे हैं। आपके निरंतर सहयोग और हर हर महादेव के जय घोष से हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा और भी अधिक फलदायी बन रही है। आज की अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुँचाएं जो भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के महत्व को समझना चाहते हैं, जैसा कि गणेश जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए आज हम एक ऐसी कथा को जानेंगे जो हमें माता पिता के प्रति भक्ति, कर्तव्य निष्ठता और उनके पुत्र प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति और गजमुख प्राप्त करने की कथा। सावन मास का 14वां दिन गणेश जी की उत्पत्ति और गजमुख प्राप्त करने की कथा। भगवान गणेश जिन्हें गजानन, विनायक, गणपति, विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे प्रथम पूज्य देवता हैं जिनकी पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हो सके। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड में गणेश जी की उत्पत्ति और उनके गजमुख प्राप्त करने की कथा का विस्तार से वर्णित है। गणेश जी की उत्पत्ति। एक बार की बात है जब भगवान शिव अपनी गहन तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे, तब देवी देवता पार्वती को अक्सर एकांत और निजता की आवश्यकता महसूस होती थी। उन्हें अपने स्नान के समय और अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर पहरा दे सके और किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दे। शिव के गण तो शिव के ही आदेशों का पालन करते थे, इसलिए पार्वती को स्वयं के लिए एक सेवक की आवश्यकता थी। एक दिन देवी पार्वती ने अपने शरीर के उबटन और मैल से एक बालक का पुतला बनाया। उन्होंने उस पुतले में अपनी योग शक्ति और मातृत्व प्रेम से प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसे अपने द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर न आ सके। पार्वती ने पुत्र को अंदर स्नान करने की अनुमति देकर स्वयं भीतर चली गई। शिव और गणेश का युद्ध। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और पार्वती से मिलने उनके निवास पर पहुँचे। जब शिव द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक अनजान बालक द्वार पर खड़ा है। शिव ने भीतर जाने का प्रयास किया लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बालक से कहा, मैं पार्वती का पति हूँ और यह मेरा ही निवास है, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन बालक ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। भगवान शिव ने बालक को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। वह अपनी माता के आदेश का पालन कर रहा था और चूंकि उसने शिव को नहीं देखा था इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं सका। शिव को लगा ये बालक कितना अहंकारी है और उनके ही घर में उन्हें रोक रहा है। उन्होंने अपने गणों को उस बालक को हटाने का आदेश दिया। गणों ने बालक पर हमला किया लेकिन बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया, यहाँ तक कि स्वयं नंदी भी उसे हरा नहीं पाए। यह देखकर देवता गण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब कोई भी गण बालक को हरा नहीं सका तब शिव को क्रोध आया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार से
उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक का सिर कटकर दूर जा गिरा और वह निष्प्राण हो गया। पार्वती का क्रोध और सृष्टि पर संकट। जब देवी पार्वती ने भीतर से शोर सुना और बाहर आकर देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ पड़ा है और वह निष्प्राण है, तो उनका मातृत्व प्रेम और क्रोध दोनों ही उफन पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि यह कार्य शिव ने किया है। पार्वती ने क्रोध में आकर अपना विकराल रूप धारण कर लिया और ब्रह्मांड में प्रलय मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों से भयानक गणों को उत्पन्न किया, जिन्होंने देवताओं और गणों पर हमला कर दिया। देवी पार्वती ने प्रतिज्ञा की कि यदि उनका पुत्र पुनर्जीवित नहीं होगा तो वे पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगी। देवताओं और ऋषियों ने भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। ब्रह्मा और विष्णु ने पार्वती को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। गजमुख की स्थापना और गणेश नाम की प्राप्ति। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब भगवान शिव ने अपनी गलती का अनुभव किया। उन्होंने ज्ञात हुआ कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पत्नी पार्वती का पुत्र था। शिव ने पार्वती से क्षमा याचना की और अपने गणों को आदेश दिया कि वह उत्तर दिशा में जाए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। शिवगण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक गज हाथी मिला। वे उस गज का सिर लेकर आए और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका मुख हाथी का था। पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन हाथी के मुख को देखकर थोड़ा विचलित हुई। तब भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम आज से गणेश कहलाओगे, जिसका अर्थ है गणों के स्वामी। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम सभी बाधाओं को दूर करने वाले होगे। आज से किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। उसका गजमुख ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक बन गया। इस कथा का आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश। गणेश जी की उत्पत्ति और गजमुख प्राप्त करने की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति। गणेश जी ने अपनी माता के प्रति अटूट कर्तव्य निष्ठा का पालन किया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। नंबर 2, माता पिता के प्रति सम्मान। ये कथा माता पिता के प्रति असीम भक्ति और सम्मान का प्रतीक है। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश को सर्वोपरि रखा। नंबर 3, अहंकार और गलतफहमी का परिणाम। शिव और गणेश के बीच का संघर्ष गलतफहमी और शिव के क्षणिक क्रोध का परिणाम था। ये हमें सिखाता है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नंबर 4, क्षमा और करुणा। शिव ने अपनी गलती स्वीकार की और पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए बालक को पुनर्जीवित किया। ये हमें क्षमा और करुणा का महत्व सिखाता है। नंबर 5, विघ्नहर्ता का महत्व। गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला, जो दर्शाता है कि जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें बाधाओं को दूर करने का स्मरण करना चाहिए। नंबर 6, रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण। गणेश जी का गजमुख यह सिखाता है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसके गुण और उसकी बुद्धि। सावन के इस महीने में जब हम शिव परिवार के इस प्यारे सदस्य की कथा का स्मरण करते हैं, तो हमें अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा, भक्ति, बुद्धि, विवेक को अपनाना चाहिए। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश ये है कि कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के प्रति भक्ति और बुद्धि का प्रयोग हमें जीवन में सफलता और सम्मान दिलाता है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि हर कार्य में सर्वप्रथम ईश्वर का स्मरण करने से बाधाएं दूर होती है। आइए आज हम संकल्प लें, हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे। हम अपने जीवन में बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे। ये शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करेंगे। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः का जाप करें
और भगवान गणेश जी से बुद्धि और बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद मांगे। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है आज की कथा आपको गणेश जी की उत्पत्ति और गजमुख प्राप्त करने के गहरे अर्थ को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के 15वें दिन हम अपनी यात्रा के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करेंगे, जहां हम भारत के विभिन्न प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाओं को जानेंगे। कल हम पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।